हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर स्क्वाड। स्टूडेंट्स, लर्नर स्क्वाड जो ये चैनल है ये आप सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस चैनल पे हमने अनेकों सीरीज़ चलाई हुई हैं एनसीईआरटी इंग्लिश की। इस पे क्लास 8 की एनसीईआरटी इंग्लिश की भी सीरीज है, उसका प्लेलिस्ट भी है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन करके देखिए, यहाँ क्लास 8 हनी ड्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है। इस पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसे आप जा कर के देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं बिफोर यू रीड वाले पोर्शन में क्या लिखा हुआ है। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? क्या आपके पास गुड मेमोरी है? क्या कभी आपकी मेमोरी ने आपके साथ कोई ट्रिक प्ले किया है? फॉरगेटफुलनेस often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy। देखिए, फॉरगेटफुलनेस जो है, मेमोराइजिंग और फॉरगेटिंग जो है वही तो हमारे माइंड का प्रोसेस है। लेकिन जब भी अगर आपको ये रियलाइज़ हुए कि आप अपने जीवन का एक पूरा पार्ट ही भूल गए हैं, ये आपके लिए बहुत ही क्रेजी होगा। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे इन रांची। देखिए, इस स्टोरी में बिपिन बाबू जो है बहुत ही क्रेजी हो जाते हैं जब उन्हें यह रियलाइज़ होता है कि वो इस चीज़ को भूल गए हैं कि वो कभी रांची में भी रहा करते थे, मतलब कभी रांची गए थे। He has never been to Ranchi, he insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? हम देखेंगे कि बहुत सारे विटनेस हैं इस बात के, लेकिन यह सस्पेंस क्या है इसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। Okay, now let's start part first. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy book। देखिए, हर मंडे को जब वो घर वापस आया करते थे तो वो एक कालीचरण के दुकान पे जाते थे न्यू मार्केट में, जहाँ से वो नई नई किताबें खरीदते थे। वो किताबें किन चीज़ों की होती थी? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर। देखिए, क्राइम स्टोरीज होती थी किताबें, घोस्ट की स्टोरी होती थी, थ्रिलर वाली कहानियाँ हुआ करती थी। ऐसी किताबें बिपिन चौधरी खरीदते थे पढ़ने के लिए। He had to buy at least 5 a time to last him through the week। देखिए, वो कम से कम 5 किताबें खरीदते थे और उसे एक वीक के अंदर पढ़ जाते थे। He lived alone, was not a good mixture, had new friends and did not like spending time in idle chat। देखिए, विपिन बाबू जो हैं वो अकेले रहा करते थे, वो गुड मिक्सचर नहीं थे, मतलब कि वो बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाने वाले में से नहीं थे। उनके बहुत ही कम फ्रेंड थे और वो ये अननेसेसरी कन्वर्सेशन जो होता है, रूटीन कन्वर्सेशन होता है, ये सब पसंद नहीं करते थे। Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarter। देखिए, आज जब वो कालीचरण के शॉप पे गए थे तब उनको यह फील हुआ कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है बहुत ही पास से। He turned round and found himself looking at the round face। देखिए, वो तुरंत पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि एक व्यक्ति उनकी तरफ देख रहा है। Meek looking man who now broke into a smile। देखिए, पहले वो व्यक्ति जो है बहुत ही क्वाइटली इनको देख रहा होता है और जैसे ही इनकी नज़र उस पर पड़ती है वो बहुत धीरे से स्माइल करता है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव यू मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता है कि आप मुझे पहचानते हैं, क्या हम कभी मिले हैं? ये बात बिपिन बाबू उस व्यक्ति से पूछते हैं। The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hundro Falls। अब देखिए, जो आदमी था वो बहुत ही सरप्राइजली इनको देखता है और क्या कहता है कि आप भूल गए, हम पूरे 1 सप्ताह तक लगभग प्रतिदिन मिला करते थे और मैंने आपके लिए एक कार भी अरेंज की थी, जो कार हमने हुंड्रो फॉल्स तक जाने के लिए अरेंज की थी।
इन 1958 इन रांची माई नेम इज़ परिमल घोष। वो व्यक्ति जो है बोलता है ये सब 1958 में हुआ था और कहाँ हुआ था, रांची में हुआ था और मेरा नाम परिमल घोष है। रांची। Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. अब बिपिन बाबू को लगता है कि ये किसी और के बारे में सोच रहा है, मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ। बिपिन बाबू had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. वो बहुत बार सोचते हैं कि वो रांची जाएंगे लेकिन कभी जा नहीं पाते हैं। He smiled and said, "Do you know who I am?" और फिर वो स्माइल करते हुए कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrows, bit his tongue and said, "Do I know you? Who does not know बिपिन चौधरी?" वो व्यक्ति जो है वो अपने आईब्रो को चढ़ाकर क्या करता है कि मैं आपको नहीं जानता। कौन है जो बिपिन चौधरी को नहीं जानता? बिपिन बाबू ने turned toward the bookshelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." फिर बिपिन बाबू जो हैं वो किताबों के तख्ते की तरफ मुड़ जाते हैं और बोलते हैं कि अभी भी तुम गलती कर रहे हो, मैं तो कभी रांची गया भी नहीं हूँ। The man now laughed aloud. अब जो व्यक्ति था वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hundro and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to the Netherhart the next day. But you could not because of the pain in the knee. देखिए वो व्यक्ति क्या बोलता है, आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? आप भूल गए मैं आपसे हुंड्रो फॉल के पास मिला था और आप वहाँ गिर गए थे और आपके राइट नी में मतलब कि दाहिने घुटने में चोट लग गई थी। मैं आपके लिए दवा भी लाया था और कार भी अरेंज किया था, ठीक है, और आप बहुत पेन में थे इसलिए आप जाने के काबिल नहीं थे। Can't you recall anything? क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. दिनेश मुखर्जी। अब वो व्यक्ति बोलता है कि और भी कोई था रांची में उस समय जिसे आप जानते हैं। वो कौन था? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। You stayed in a bungalow. You said you did not like hotel food and would prefer to have your meal cooked by a बावर्ची। क्या बोलते हैं कि आप उस समय बंगलों में रहते थे और आप होटल का खाना खाना पसंद नहीं करते थे, आपको आपकी खुद के बावर्ची का बना हुआ खाना ही पसंद आता था। Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing. Remember? फिर वो बोलते हैं कि मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपने सिस्टर के साथ रहा करते थे और आपका उनके साथ बहुत ही बड़ा आर्गुमेंट हुआ था मून लैंडिंग के बारे में। क्या आपको अभी भी कुछ नहीं याद आ रहा है? आई विल टेल यू मोर. यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइड सेइंग ट्रिप. एम आई राइट और नॉट? देखिए वो क्या बोलते हैं कि आप हमेशा एक बैग अपने साथ लेकर जाया करते थे जिसमें बुक हुआ करती थी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं? बिपिन बाबू spoke quietly, his eyes still on the books. Which month in 58 are you talking about? अब देखिए बहुत ही धीरे से बिपिन बाबू बोलते हैं, अभी भी उनकी आंखें जो है वो किताब पे हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि 1958 में किस मंथ के बारे में तुम बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर। और वो आदमी क्या बोलता है, मैं अक्टूबर मंथ के बारे में बात कर रहा हूँ। नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. गुड डे. और अब बिपिन बाबू बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं तो उस टाइम में अपने फ्रेंड के यहाँ कानपुर गया था पूजा में, आप ज़रूर कोई मिस्टेक कर रहे हैं, आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। और गुड डे उनको विश करते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। But the man did not go, nor did he stop talking. लेकिन वो व्यक्ति जो है वहाँ से जाता नहीं है और ना ही अपनी बातें बंद करता है। Very strange. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. अब वो बोलता है कि बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आपको कुछ भी याद नहीं है। एक इवनिंग में तो हमने आपके बंगले के वेरेंडा में टी भी साथ में पिया था। You spoke about your family. और आपने अपने फैमिली के बारे में मुझे बताया था। You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. और आपने मुझे ये भी बताया था कि आपके एक भी बच्चे नहीं हैं और आपने अपनी वाइफ को खो दिया है लगभग 10 साल पहले।
Your only brother had died in Shan, which is why you did not want to visit the mental hospital in Ranchi. और आपके एक भाई जो है वो मेंटल हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई, इसीलिए आप मेंटल हॉस्पिटल को भी कभी विजिट नहीं करना चाहते हैं. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. अब देखिए बिपिन बाबू जब पैसा पे कर रहे थे बुक का और दुकान को छोड़ के जा रहे थे, वो मैन जो है वो बहुत ही सरप्राइजली उनको देख रहा होता है. अब हम इसका कंप्रिहेंशन चेक फर्स्ट देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है. ओके, comprehension check first. Why did the man stare at बिपिन बाबू in disbelief? जो व्यक्ति थे वो बिपिन बाबू को इतना disbelief में stare क्यों कर रहे थे, घूर क्यों रहे थे? Just a minute. The man stared at Bipin Babu in disbelief because Bipin Babu did not recognize him, even though he was sure that he knew him and had met in Ranchi. अब देखिए जो व्यक्ति था वो बिपिन बाबू को घूरकर इसलिए देख रहा था क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बिपिन बाबू उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, जबकि वो लोग रांची में एक दूसरे से मिले हैं और एक दूसरे को जानते हैं. Now move to the next question. Where did Bipin Babu say he went in October 58? अब देखिए जो बिपिन बाबू हैं वो क्या कहते हैं कि अक्टूबर 1958 में वो कहाँ गए थे. Bipin Babu said he spent the Puja holidays in October 58 with a friend in Kanpur. बिपिन बाबू कहते हैं कि वो पूजा में गए थे, कब, अक्टूबर 58 में अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे, कानपुर में. Mention any 3 or more things that Parimal Ghosh knew about बिपिन बाबू. 3 चीज़ें हमें मेंशन करनी है या उससे ज़्यादा भी हम मेंशन कर सकते हैं कि हमें बिपिन बाबू जो हैं वो परिमल घोष जो है वो बिपिन बाबू के बारे में क्या क्या जानते हैं. परिमल घोष knew following thing about बिपिन बाबू. First one, that बिपिन बाबू slept near Hundro Falls and hurt his leg. देखिए परिमल घोष जो हैं वो बिपिन बाबू के बारे में यह जानते हैं कि हुंड्रो फॉल में बिपिन बाबू गिर गए थे और उनके पैर में चोट लग गई थी. That बिपिन बाबू stayed in bungalow because he preferred food by बावर्ची. अब देखिए बिपिन बाबू होटल में न रह के बंगलो में रहते थे क्योंकि उन्हें होटल का खाना पसंद नहीं था, उन्हें बावर्ची का बनाया हुआ खाना पसंद था. That बिपिन बाबू died 10 years ago. और ये भी वो जानते थे कि बिपिन बाबू की वाइफ जो है वो 10 साल पहले ही उनका डेथ हो चुका है. ओके स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे और उसका कंप्रिहेंशन चेक देखेंगे. आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए. लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए.